अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलसुम सलीम और आज हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली दो, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो उसके अंदर जो कार्बन होता है वो बेसिक एलिमेंट के तौर पे मौजूद होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और बॉन्डेड हुआ हुआ होता है हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम बेसिक एलिमेंट के तौर पे मौजूद नहीं होता और हाइड्रोजन से भी डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, ठीक है। अब अगर फॉर्मेशन देख लेते हैं, अच्छा, दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं इंसान के अंदर ना, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इंसान के अंदर वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते और टूटते किस तरह से हैं। देखें, लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली जो यूजुअली साइज उनका जो होता है वो बड़ा होता है, वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर भी कह सकते हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जब बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मोनोमर भी कहते हैं, सही है। अच्छा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो बेसिकली 4 किस्म के होते हैं। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली 4 होते हैं। एक प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड लिपिड और जो 4 है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन है वो छोटे मॉलिक्यूल्स किस अमाइनो एसिड, जब छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे अमाइनो एसिड, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेगा और वो है प्रोटीन, सही है। यानी प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल्स है और छोटा मॉलिक्यूल्स है अमाइनो एसिड, सब यूनिट है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट है, जब बहुत ज़्यादा सिंपल शुगर बहुत सारी तादाद में होएगी तो एक मॉलिक्यूल्स बनेगा कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल्स है यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और जो सिंपल शुगर है वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरह से लिपिड है, तो जो लिपिड है वो फैटी एसिड यानी कि फैटी एसिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है और जो लिपिड है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो फैटी एसिड के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल्स लिपिड एसिड बनेगा। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बड़ा मॉलिक्यूल्स है यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और न्यूक्लिक एसिड छोटा मॉलिक्यूल्स है यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड होंगे तो एक मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड का बनेगा। जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से जब एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल्स, अच्छा, ये बड़ा मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता किस तरह से है तो वो देख लेते हैं। जब दो मोनोमर्स यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो एक तो बन जाता है, दो 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 माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH ग्रुप निकलता है एक मोनोमर से, वो कंबाइन हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन से और इस तरह से बनाता है पानी। तो ये पानी की प्रोडक्शन हो जाती है और जो दो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है और पानी की जो है प्रोडक्शन होती है यानी रिलीज़ हो जाता है पानी, ठीक है। इस तरह से पानी के रिलीज होने से एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाता है यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशंस भी कहा जाता है और इस प्रोसेस के लिए एक जो है प्रॉपर एंजाइम की ज़रूरत होती है
ठीक है। और इसके इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है वो एंजाइम कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। ठीक है। अब इसी तरह से अभी तो हमने देखा कि बड़ा मॉलिक्यूल्स किस तरह से बना। अब देखते हैं कि इस बड़े मॉलिक्यूल्स के टूटने से छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। यानी कि जब हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना, तो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं, फिर छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर वो छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है। ये प्रोसेस मुस्तकिल चलता रहता है। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है वो टूटता है तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बड़ा मॉलिक्यूल्स यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मोनोमर्स में बन जाता है। ठीक है। और इसमें वाटर की एडिशन होती है, इसमें वाटर को हम ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कैसे है, तो ये लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान जो पानी है टूट जाता है, एक हाइड्रोजन में, दूसरा हाइड्रो ऑक्साइड आइंस में टूट जाता है। इस तरह से एक एंजाइम की हेल्प के ज़रिए एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है एक मोनोमर से, और दूसरा जो हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप है वो अटैच हो जाता है दूसरे मोनोमर से। इस तरह से अटैचमेंट से एक बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से जो है दो मोनोमर्स जो है बन जाते हैं। ठीक है। यानी एक बड़े मॉलिक्यूल से दो मोनोमर्स बन जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है ना, जब हमने वाटर ऐड किया तो वह एक हाइड्रोजन है ना दूसरे उसके साथ अटैच हो गया, और हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप दूसरे मोनोमर्स के साथ अटैच हो गया। इस तरह से दो मोनोमर्स बन गए। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये परफॉर्म करते हैं कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइजेशन, ये है ना अपने मेटाबॉलिज्म में ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो है। ठीक है। अच्छा, अगर हम सेल को देखें, सेल का जो लिविंग पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है। अगर उस प्रोटोप्लाज्म में से वाटर को हम ड्राई कर दें तो जो ड्राई पार्ट बचेगा वो होता है कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बचते हैं उसके अंदर। अगर हम है ना पानी निकाल दें किसी भी सेल में से तो उसके अंदर जो बचेंगे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बचेगा। ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बायोकेमिकल कहलाते हैं। ठीक है। बायोकेमिकल कहलाते हैं इस सेल के। ठीक है। और ये जो बायोकेमिकल है ये मुश्तमिल होते हैं 6 एलिमेंट में, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आ जाता है। ठीक है। अगर किसी भी सेल का ड्राई पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर ये 6 ही एलिमेंट आपको मिलेंगे। आपके अभी के लिए इतना ही।